मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको मिलकर मोदी जी को बधाई देनी चाहिए। बधाई दीजिए। सिर्फ मोदी जी को ही नहीं, स्मृति ईरानी जी को भी बधाई दीजिए। आप कहेंगे क्यों? इसके पीछे की वजह है कि मोदी जी एक ऐसे मामले में जीत गए हैं जिसमें देश की हार हुई है। जी हां, मेरे देश की हार हुई है। इसलिए देशवासियों, इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि आप अब कभी नहीं जान पाएंगे कि मोदी जी और स्मृति ईरानी की डिग्री और मार्कशीट का सच क्या था। वैसे तो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें बहुत कुछ गवाही भी दे रही हैं। पहले इन तस्वीरों को भी देखिए। ये तस्वीरें दिल्ली में एक प्रदर्शन की है। आप कहेंगे मोदी जी की डिग्री का वास्ता आखिरकार इस प्रदर्शन से क्या लेना देना है, मगर पहले जरा इस ऐतिहासिक फैसले की चर्चा कर लेते हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। लगभग 9 साल पहले की ये तस्वीरें याद करिए। अमित शाह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दो कागज के टुकड़े दूर दूर से दिखाए गए। 2 कागज दिखाए गए थे और दावा यह किया गया था कि यह मोदी जी की डिग्री की कॉपी है। वैसे अगर यही बात कोर्ट में हलफनामा देकर कह देते तो दिक्कत क्या थी? लोगों के मन में यह शंका, यह शक तो नहीं होता कि मोदी जी की डिग्री आखिरकार फर्जी तो नहीं है। तब भी अमित शाह जी ने दूर से डिग्री दिखाई थी। मगर मोदी का यह बयान जरा ध्यान से सुनिएगा। यह बयान जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बतौर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री अपनी पढ़ाई के कसीदे गढ़ते गढ़ते बहुत कुछ कह गए। जरा सुन लीजिए और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो कई उदाहरण हम आपके सामने रखेंगे जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। कहेंगे कि मामला सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं है, कहानी तो कुछ और भी है। लेकिन पहले जरा मोदी जी का ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए ये अपनी पढ़ाई को लेकर कसीदे गढ़ रहे हैं, वो सुनिए। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई इसलिए बढ़ गया। यानी बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री और नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और खुद की पढ़ाई का किस्सा सुनाते सुनाते कह रहे हैं मैं ज्यादा पढ़ी लिखा नहीं हूं इसलिए आगे बढ़ गया। बात यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों, खबर ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह बात सिर्फ अब डिग्री तक सीमित नहीं रह गई है। डिग्री तक हमने कहा ना आपसे कि एक एक करके हम आपके सामने कई उदाहरण रखेंगे जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि हमारे देश में पारदर्शिता सिर्फ दिखावा है। डिग्री नहीं दिखाएंगे, बहुत कुछ छिपाएंगे। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं दिखाई जाएगी, अब यह साफ हो गया। मगर चंदा चोरी का आरोप लगता है तो कहा जाता है इलेक्ट्रिक बॉन्ड का मामला है, कानून है, इसलिए हम किसी धन्ना सेठ का नाम थोड़ी ना बता देंगे कि चंदा किसने दिया, क्योंकि यहां भी प्राइवेसी का सवाल है। अब याद कीजिए यह मामला जब चंदा चोरी का कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रिक बॉन्ड का कानून प्राइवेसी और पारदर्शिता के सवाल पर ही रद्द कर दिया था। तक कि जब फैसला असंवैधानिक करार दिया तब भी बीजेपी ने नहीं बताया कि हजारों करोड़ का चंदा बीजेपी को किसने दिया, कैसे दिया, कब दिया। रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। अभी हाल ही में आपके सामने एक और उदाहरण आया, वोट चोरी का आरोप। मांग क्या की गई कि पोलिंग बूथ का सीसीटीवी दिखा दीजिए, वीडियो दिखा दीजिए। तो चुनाव आयोग ने क्या कहा? ना बाबा ना, यह तो मां बहनों की प्राइवेसी का सवाल है, इसलिए सीसीटीवी नहीं मिलेगा। यानी जब जब फर्जी आरोप लगेंगे, चोरी के आरोप लगेंगे, चंदे की चांदी किस किसने काटी इसकी बात उठेगी तो बात प्राइवेसी की आ जाएगी, जैसे इस बार डिग्री को लेकर आई। वैसे बात समझ से परे है। आप कहेंगे क्यों? हो सकता है भक्तों को यह बात बुरी लगे क्योंकि 56 इंच के सीने वाले मोदी जी डिग्री को तिजोरी में बंद क्यों रखना चाहते हैं? वो तो प्रधान सेवक है, उन्हें तो खुद बोल देना चाहिए कि दिखा दो डिग्री में क्या दिक्कत है। वैसे जो देश की शिक्षा मंत्री रही, शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट वो भी नहीं दिखाएंगी। दोस्तों, जैसे ही ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैली, हमने आपको प्रदर्शन दिखाया ना, दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है। जानते क्यों हो रहा है? ईडी एक्टिव हो गई। जी हां, ईडी हर बार ईडी सामने आती है और इस बार भी एक्टिव हुई और इस बार आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के यहां पर ईडी की रेड होती है। इसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी ये बोल रही है कि मोदी जी की डिग्री पर पूरे देश में चर्चा चल रही है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए मोदी जी ने ईडी की रेड पड़वा दी। इस वक्त गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, नुक्कड़ नुक्कड़ पर मोदी जी की डिग्री को लेकर बहस ना हो, इसलिए यह ईडी की रेड है। यकीन नहीं होता तो सुनिए आतिशी, जो कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली, क्या कुछ कह रही है वो आपके सामने। सौरभ भारद्वाज जी के यहां ईडी की रेड क्यों पड़ी, इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कल से
पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री पर चर्चा हो रही है। क्या चर्चा हो रही है कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने सीआईसी का ऑर्डर निकलवाया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को मोदी जी की डिग्री दिखानी पड़ेगी, और यूनिवर्सिटी ने क्या किया, उन्होंने डिग्री दिखाई नहीं, उसके बजाय वो हाई कोर्ट में चले गए सीआईसी के ऑर्डर के खिलाफ। आप हैरान मत होइए, अपना सर मत पीटिए, क्योंकि सील ठप्पे के साथ लिख दिया गया है कि इस देश को यह जानने का कोई अधिकार, कोई हक नहीं है कि मोदी जी बीए पास हैं या फिर नहीं है। मगर बात बड़ी है, क्योंकि बिहार में घर घर जाकर आप कहेंगे कि पहले कागज दिखाओ, मगर मोदी जी अपनी डिग्री का राज किसी को नहीं बताएंगे। वैसे पूरी दुनिया में ऐसा देश, अलबेला देश नहीं होगा जहां करोड़ों लोगों को अपने प्रधानमंत्री के बारे में, पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं पता होगा कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं भी या फिर नहीं। उनकी डिग्री का पर्दाफाश अब कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए तो पूरा सिस्टम को झोंक दिया गया था। वरना सोचिए कि देश में डिग्री छिपाने के लिए 10-10 साल तक मुकदमा चलता है, 10-10 साल तक, और आखिर में हाईकोर्ट यह कहता है कि देश को अपने प्रधानमंत्री की डिग्री देखने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो उनका पर्सनल मैटर है। बिल्कुल ठीक, पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर में सरकारी वकील सरकारी खर्चे पर देश के सबसे बड़े वकील सॉलिसिटर जनरल दलील रखते हैं। पर्सनल मैटर है, गजब है। लेकिन देखिए प्रशांत भूषण क्या लिखते हैं सोशल मीडिया पर, अपनी बात को लिखते हुए, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, बेबाक बोलते हैं। सुनिए उन्होंने क्या लिखा। वो कहते हैं, लिखते हैं कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री नहीं दिखाई जाएगी, कोर्ट का आदेश। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि हर इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट को अपनी डिग्री के बारे में बताना होगा, और दूसरी तरफ हाईकोर्ट यह कहता है कि प्रधानमंत्री और पूर्व मंत्री की डिग्री नहीं दिखा सकते। यह कैसा अंधा न्याय है दोस्तों। मामला यहीं पे छिपा है, क्योंकि अगर डिग्री में कुछ भी इफ और पट हुआ, कुछ भी इफ और पट हुआ, हम ये नहीं कह रहे कि सच है या झूठ है, यहां पर बात सांसदी पर खतरे की आ जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की याचिका पर अपना फैसला तो सुनाया और कहा कि विश्वविद्यालय डिग्री दिखाने के लिए बाध्य नहीं है, मगर क्या देश को यह जानने का अधिकार नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री डिग्री को लेकर क्या छिपा रहे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी की आड़, यूनिवर्सिटी की देखिए जिद है कि हम भी नहीं दिखाएंगे। बताइए, वो यूनिवर्सिटी जहां से देश के प्रधानमंत्री पढ़े हैं, उस यूनिवर्सिटी को तो सीना ठोक कर कहना चाहिए कि देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे यहां से पढ़े। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा अगर डिग्री सामने आएगी, यही पता चल जाएगा ना कितने नंबर आए थे। यहां राजनीति में यूनिवर्सिटी के टॉपर थोड़ी ना है, और अगर होते तो आप खुद थोड़ा यह बात बोलते कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, गोल्ड मेडलिस्ट थोड़ी ना आते हैं। मगर मोदी जी टस से मस होने को तैयार नहीं। खबरदार जो किसी को हकीकत पता चले। बीए की डिग्री का राज क्या है। सरकारी खर्च पर भारत के सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दलीलें रख रहे हैं कि डिग्री नहीं दिखाई जाएगी। हाई कोर्ट का फैसला पर्सनल मामला है, मगर सरकारी खर्च पर सरकारी वकील, गजब किस्सा है। खैर, इस खबर को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, जरा सोचकर बताइए कि देश का ऐसा कौन सा अलबेला देश होगा, दुनिया का ऐसा कौन सा अलबेला देश होगा जहां पर लोग अपने प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं देख सकते, सिवाय भारत के। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर